हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? आजकल आम तौर से अक्सर लोगों को शिकायत है कि जब हम कोई दुआ, वजीफा, तावीज़ करते हैं तो उसकी कबूलियत के आसार हमें नहीं मालूम होते और जिस चीज़ को तलब करते हैं वो हमें नहीं मिलती, हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है। ادعوني أستجب لكم. तर्जुमा, मुझे पुकारो और मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये इस शुबा का खुलासा है जो आजकल अक्सर लोगों को पेश आया करता है कि मसाइब और ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा देते हैं और अल्लाह ताला की रबूबियत पर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किलात का शिकार नहीं करता बल्कि बंदा खुद ही अपनी पैदा करदे मुश्किलात का शिकार हो जाता है। वो मुश्किलात मुशरिकाना अकायद वो अमाल पर मुश्तमिल होती हैं। नमाज इंसान को तमाम बुराइयों से रोक कर आदमियत की हद में रखती, हदीस शरीफ है। الصلاة معراج المؤمنين. तर्जुमा, नमाज मोमिन की मेराज है। हर चीज़ अलामत रखती है, नमाज ईमान की ख़ास अलामत है। जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते उनकी कोई दुआ, वजीफ़ा, तावीज़ उन्हें फ़ायदा नहीं देते। उनको चाहिए कि वो बाकायदा नमाज की पाबंदी करें। अगर अमाल के असरात ज़ाहिर हों तो किसी सूरत अमल को अधूरा ना छोड़िए बल्कि मसलसिल 90 दिन पढ़ते रहिए। ख्याल दिल में कती ना आने दे कि इतने दिन तक इसे पढ़ते रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, अब उसे ख़त्म कर दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी बेएहतियाती या गलती की वजह से इस अमल में नक़्स रह जाता है। जब तक शर्तों पर पूरा ना उतरा जाए इस वक्त तक असर ज़ाहिर नहीं होता।